नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया किन चीजों से बनी है? वैसे तो अनगिनत तत्व हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम उन्हें दो टीमों में बांट सकते हैं। एक है टीम मेटल यानी धातु, और दूसरी है टीम नॉन मेटल यानी अधातु। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और आज हम इनके बीच एक अल्टीमेट शोडाउन देखने वाले हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो, इसी एक सवाल में धातु और अधातु के बीच का सबसे बड़ा राज छिपा है। आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए इस मुकाबले का पहला राउंड शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और यहीं पर इन दोनों टीमों के बीच पहला और सबसे साफ फर्क नजर आता है। तो सबसे पहली चीज, चमक, जिसे हम लस्टर भी कहते हैं। धातुएं आमतौर पर चमकदार होती हैं। सोना, चांदी या नया नया लोहा सोचिए, सब चमकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर अधातुएं एकदम डल या चमकहीन होती हैं, जैसे कोयला या सल्फर। हाँ, ये बात और है कि आयोडीन जैसे कुछ अपवाद भी हैं जो चमकते हैं। अब बात करते हैं हार्डनेस यानी कठोरता की। ज्यादातर धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, जिन्हें काटना आसान नहीं होता, लेकिन अधातुएं अक्सर नरम होती हैं। पर कहानी में असली मजा तो अब है। दोनों ही टीमों में बड़े बड़े अपवाद हैं। सोडियम जैसी धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है, और दूसरी तरफ हीरा, जो कि एक अधातु है, वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है ना कमाल की बात। और ये देखिए, ये है वो धात्विक चमक जिसकी हम बात कर रहे थे। सोने की ये शानदार चमक और लोहे की ठोस शाइन, यही वो गुण है जो इन्हें इतना कीमती और इतना उपयोगी बनाता है। और अब हम आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर, लोहार वाले सवाल पर। उसका जवाब इन दो शब्दों में छिपा है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। धातुएं मैलिएबल होती हैं, मतलब उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। और वो डक्टाइल होती हैं, यानी उन्हें खींचकर तार भी बनाए जा सकते हैं। वहीं अधातुएं भंगुर या ब्रिटल होती हैं, एक हथौड़ा मारा नहीं कि कोयले की तरह बिखर जाती हैं। अब आता है एक और बड़ा फर्क, कंडक्टिविटी। धातुएं गर्मी और बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, तभी तो हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के बने होते हैं। अधातुएं ज्यादातर कुचालक होती हैं, मतलब वो ऊर्जा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देती। और यहां भी हमारा एक स्टार एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो एक अधातु होते हुए भी बिजली का अच्छा सुचालक है। तो फिजिकल राउंड तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे लेवल पर और देखते हैं कि केमिकल तौर पर जब ये तत्व आपस में या किसी और से मिलते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन के साथ इनका रिश्ता भी बड़ा अलग है। जब धातुएं ऑक्सीजन से मिलती हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, और दूसरी तरफ अधातुएं जब ऑक्सीजन से मिलती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ये उनके केमिकल नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। और इसका सबसे बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? जंग लगना। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बेचारा रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम और आप जंग के नाम से जानते हैं। ये धातु और ऑक्सीजन की केमिस्ट्री का सीधा सीधा नतीजा है। पर एक मिनट, क्या सारी धातुएं एक जैसी रिएक्टिव होती हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं तो कुछ एकदम शांत। इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक पावर रैंकिंग बनाई है। और ये रही वो पावर रैंकिंग, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये एक लीग टेबल है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो इतना रिएक्टिव है कि पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है। और सबसे नीचे है शांत स्वभाव वाला प्लैटिनम, जो हजारों साल तक वैसा का वैसा ही रह सकता है। यही सीरीज तय करती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन जीतेगा। तो इस पावर रैंकिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है, उसे बाहर निकाल सकता है। इस प्रोसेस को हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक तरह की केमिकल दादागिरी है ये। तो जरा देखिए होता क्या है। जब हम एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो ज्यादा ताकतवर लोहा कमजोर तांबे को सॉल्यूशन से बाहर धकेल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। नतीजा क्या होता है? घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है और कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है। देखा पावर का खेल। अच्छा, ये सारी साइंटिफिक बातें तो बड़ी मजेदार हैं, पर हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? चलिए देखते हैं कि ये सारे गुण हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बनाते हैं।
जैसे तांबे को ही ले लीजिए। याद है हमने बात की थी कि ये डक्टाइल है, मतलब इसे आसानी से तार में बदल सकते हैं। अब इस गुण को इसकी जबरदस्त इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ मिला दीजिए और आपको हमारे घरों और गैजेट्स के लिए बिजली के तारों का परफेक्ट मटेरियल मिल जाता है। या फिर बात करें एल्यूमिनियम की, ये हल्का भी है, मजबूत भी, और इस पर जंग भी नहीं लगता। इन्हीं गुणों का कॉम्बिनेशन इसे हवाई जहाज, पानी के जहाज और यहाँ तक कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के कैन बनाने के लिए सबसे बेस्ट बनाता है। और हाँ, अधातुओं को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये तो हमारे अनसंग हीरोज हैं। हमारी पेंसिल की नोक में कार्बन, हमारे कंप्यूटर और फोन का दिमाग यानी सिलिकॉन, माचिस की तीली को जलाने वाला फास्फोरस और हमारा खाना उगाने वाले फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, ये सब हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। तो हमने देखा कि धातु और अधातु में क्या फर्क है। उनकी अपनी अपनी दुनिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य तो ऐसे नए मटेरियल्स का है जो इन दोनों दुनियाओं के बेस्ट गुणों को आपस में मिलाते हैं, जैसे अलॉय, कंपोजिट और भी बहुत कुछ। अब सवाल यह है, हम उनसे आगे क्या बनाएंगे।